नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज जो एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको क्लास में पूरा याद करवा देंगे। आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ, नोट्स बनाने हैं और बोल बोल कर याद करना है। तो राजस्थान, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के खनिज चैप्टर में से हम 5 महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। 5 बिंदुओं में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। पहला बिंदु है खनिजों का दृष्टिकोण। दूसरा बिंदु है खनिज चट्टानें। तीसरा इसका बिंदु है खनिजों का वर्गीकरण। चौथा बिंदु है भंडारण एवं उत्पादन, खनिजों का भंडारण एवं उत्पादन। और 5वां बिंदु है खनिज नीतियां। पांच बिंदु में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पहला है खनिजों का दृष्टिकोण, दूसरा है खनिज चट्टानें, तीसरा है खनिजों का वर्गीकरण, चौथा है भंडारण एवं उत्पादन क्षेत्र, 5वां है खनिज नीतियां। अगर ये 5 बिंदु हम कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला बिंदु देखते हैं। खनिजों का दृष्टिकोण। खनिजों का दृष्टिकोण देखने के लिए पहली बात हमें पता होना चाहिए विविधता। इसके अंतर्गत हम बिंदु देखेंगे विविधता, दूसरा देखेंगे भंडारण, भंडारण में राजस्थान की क्या स्थिति है, विविधता में राजस्थान की क्या स्थिति है, और तीसरा बिंदु देखेंगे उत्पादन में राजस्थान की, खनिजों के उत्पादन में राजस्थान की क्या स्थिति है, और 4th बिंदु देखेंगे आय की दृष्टि से कि राजस्थान की क्या। तो खनिजों का दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम 4 बिंदु करेंगे। पहला है राजस्थान विविधता, खनिजों की विविधता, भंडारण, उत्पादन, आय। तो चलिए एक एक करके इन बिंदुओं को देखते हैं। विविधता में राजस्थान का है प्रथम स्थान, फर्स्ट रैंक, और यहां पर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान का विविधता में प्रथम स्थान है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं भंडारण में। भंडारण में राजस्थान का 2nd स्थान है पूरे देश में। उत्पादन, उत्पादन में भी राजस्थान का 2nd स्थान है। देश का 22% खनिज राजस्थान में उत्पादित होता है। देश का 22% खनिज राजस्थान में उत्पादित होता है, और इस 22% का, इसको आगे हम फिर वर्गीकरण कर देते हैं। इसका धात्विक 15%, अधात्विक 25% और अन्य गौण 60%। तो इस प्रकार से हमारे खनिज जो उत्पादित होता है 15% धात्विक होता है, 25% अधात्विक होता है और 60% अन्य गौण होता है। आय की दृष्टि में हमारा पुनः प्रथम स्थान है, क्योंकि यहाँ अधात्विक खनिजों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारा बिंदु खनिजों का दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने 4 बिंदु देखे, विविधता, भंडारण, उत्पादन, आय। विविधता में हमारा स्थान कौन सा है? प्रथम। 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। भंडारण में हमारा 2nd स्थान है। अरावली को
खनिजों का गर्भगृह कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक खनिज हमारे अरावली में ही पाए जाते हैं। तीसरा उत्पादन, उत्पादन में हमारा सेकंड स्थान है। देश का 22% खनिज राजस्थान में उत्पादित होता है, जिसमें से 15% धात्विक, 25 अधात्विक और 60 अन्य एवं गौण। फिर आता है आय की दृष्टि से, तो आय की दृष्टि से आप बताएं। फर्स्ट याद क्या रखना है कि विविधता और आय में पहला स्थान है, भंडारण और उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु है हमारा राजस्थान के खनिजों की चट्टानें, खनिज चट्टानें। बी बिंदु था हमारा खनिज चट्टानें। इसके लिए हम राजस्थान का मैप बनाएंगे। एक अप्रोक्सीमेट ऐसे पतंगाकार राजस्थान का मैप बना दिया, और ये हमारी है अरावली। तो ये 3 भागों में बट गया राजस्थान। पहला ये अरावली के पश्चिम साइड, फिर एक अरावली वाला, और एक ये। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। जो अरावली के पश्चिम साइड है, यहाँ पे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। साथ साथ सारा रिवाइज कराया जाएगा, आपको क्लास में याद हो जाएगा। मेन है आपको फोकस से ये पूरी एकाग्रता के साथ चैप्टर देखना है। अरावली के पश्चिम की तरफ अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और अरावली में हमारी पाई जाती है धारवाड़ चट्टानें। 2 चट्टानें होगी। बिंदु देख रहे हैं हम खनिज चट्टानें। ये राजस्थान का मैप है। अरावली से पश्चिम की ओर अवसादी चट्टानें, अरावली की पाई जाती है धारवाड़ चट्टानें, और ये जो अरावली के इधर की साइड है, पूर्व की साइड, ये पाई जाती है विंध्यन चट्टानें। सबसे पहले तो ये देख लो, भी 3 प्रकार की चट्टानें होगी। पहली अवसादी, दूसरी धारवाड़, तीसरी विंध्यन चट्टानें। अवसादी में क्या पाया जाता है? ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। हमारे जितने भी ऊर्जा खनिज हमारे अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे। ऊर्जा खनिज में कौन आते हैं? ऊर्जा खनिज में आते हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। अवसादी चट्टानों में ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज में कौन कौन आते हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। और फिर आती है धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। फिर आती है विंध्यन चट्टानें। विंध्यन चट्टानों में कोटा पत्थर, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, रेड स्टोन, धौलपुर स्टोन, ऐसे। तो दूसरा बिंदु हमारे खनिज की चट्टानें, उसमें अवसादी चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, विंध्यन चट्टानें। अवसादी में क्या पाया जाएगा? ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। धारवाड़ चट्टानों में क्या पाया जाएगा? धात्विक खनिज। और विंध्यन चट्टानों में कोटा स्टोन, बलुआ, रेड स्टोन आदि। तीसरा टॉपिक इसमें बिंदु पढ़ते हैं हम, खनिजों का वर्गीकरण। तीसरा बिंदु था हमारा खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज हम खनिजों को कितने प्रकार में बांटते हैं? 2 प्रकारों में। 2 प्रकारों में खनिज को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं? 2 प्रकारों में। पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक खनिज। कितने भागों में बांट दिया? 2।
धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज को हम फिर पुनः दो भागों में बांटते हैं। पहला बिंदु है हमारा लौह खनिज और दूसरा है एलो। तीसरा बिंदु चल रहा है इस चैप्टर का, खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को हम दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को पुनः दो भागों में बांटा गया है, लौह और अलोह। यहां तक सबको क्लियर है? अब आगे चलते हैं। लौह खनिज और अलोह खनिज, तो इनको हम देखेंगे कौन कौन से हमारे लौह खनिज है, कौन कौन से अलोह है। इसके लिए आपको एक ट्रिक देते हैं, वो ट्रिक अपने को याद करनी है। K2 LMN T2, K2 LMN T2। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है जिससे हम सारे जितने भी लौह खनिज है वो हम याद कर पाएंगे। K2 है तो K को दो बार लिखेंगे, कोबाल्ट क्रोमाइट। K2 LMN T2, तो K दो बार है, कोबाल्ट क्रोमाइट। फिर L से आता है लोहा, L से लोहा। M से आता है मैग्नीज, N से आता है निकल, और T दो बार है। जैसे K दो बार था वैसे T दो बार है। एक तो है टंगस्टन, दूसरा है टाइटेनियम। खनिजों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। दो प्रकार के खनिज है, पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक में भी हम दो प्रकार के खनिज देख रहे हैं, पहला है लौह, दूसरा है अलोह। लौह में हम याद करने की हमारी ट्रिक है K2 LMN T2, तो K को दो बार लिखेंगे, कोबाल्ट क्रोमाइट। L से लोहा, M से मैग्नीज, N से निकल, T से टंगस्टन, टाइटेनियम। अगर मैं इसको मिटाता हूं तो आप बता रहे, कोशिश करें वो कौन सी क्या थी। इससे क्या आपकी रिवीजन होती रहेगी। हम कोशिश करेंगे क्लास में आपको याद कराने की। ट्रिक है हमारी K2 LMN T2, K से कोबाल्ट, K से क्रोमाइट, L से लोहा, M से मैग्नीज। मैग्नीज और मैग्नीशियम में हम कंफ्यूज होंगे। मैग्नीशियम तो एलो है और मैग्नीज लो है, तो कैसे याद करेंगे। जैसे बंदूक लोहे की होती है, तो बंदूक की जो मैगजीन होती है तो वो भी लोहे की है, तो हमारा याद रखने का इजी रहेगा कि मैगजीन, तो वो बंदूक वाली मैगजीन लो। एम से मैगजीन, एन से निकल, टी से टंगस्टन, टी से टाइटेनियम। अब आते हैं एलो। एलो भी सिंपल है कि जो अपने को जिससे आभूषण बनते हैं स्त्री के, जो अपने को सबसे ज्यादा आते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, फिर आता है टिन, तांबा, फिर आते जुड़वा खनिज, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, एल्यूमिनियम,
फिर आता है मैग्नीशियम, वो बिंदु आ गया। जो मैग्नीज था वो लो में है, मैग्नीशियम एलो में है। और नेक्स्ट आता है मरकरी या पारा। मरकरी को पारा कहते हैं। ये हमारे आ जाएंगे एलो में। लो में क्या आया, K2 Lmn T2, के से कोबाल्ट, के से क्रोमाइट, एल से लोहा, एम से मैग्नीज, एन से निकल, टी से टंगस्टन, टी से टाइटेनियम। फिर आते हैं एलो में, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, इन तीनों के तो आभूषण बनते हैं। फिर आता है टिन, तांबा, सीसा, जस्ता, जुड़वा खनिज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मरकरी, पारा। ये दो हो गए। अब हमारा तीसरा बिंदु है इसमें अधात्विक, देखते हैं। ये तो धात्विक में हमने देख लिया। धात्विक को दो भागों में बांट लिया था इन दोनों में, और ये है हमारा अधात्विक। अब अधात्विक में हम देखेंगे कौन कौन से खनिज आते हैं। पहला है अब्रक, जिप्सम, क्ले, चौथा है पत्थर, पांचवा है ऊर्जा खनिज। जो ऊर्जा खनिज होते हैं वो अधात्विक होते हैं, पत्थर वाले भी अधात्विक होते हैं, धातु नहीं होती इनमें। अब्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा खनिज। तो हमारा तीसरा बिंदु इससे कंप्लीट होता है कि हमने देखा था कि खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों को हमने दो भागों में बांटा था। पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक। धात्विक को फिर दो भागों में बांटा, एलो, लो और एलो। लो में देखा कि हमारे ट्रिक हमें बताएगी K2 Lmn T2, K2 Lmn T2, के से कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम। एलो में सोना, चांदी, प्लेटिनियम, टिन, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, मरकरी और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और मैग्नीज का ध्यान रखना है। अधात्विक में देखें अब्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा खनिज। अब्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा खनिज, ये अधात्विक के याद ही करना पड़ेगा। अब्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा खनिज। अब्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा खनिज, ये तीन बिंदु हमने इसके कवर कर लिए। चौथा और इंपॉर्टेंट बिंदु है इसका खनिजों का उत्पादन और भंडारण क्षेत्र। उत्पादन भंडारण क्षेत्र, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हर चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मुश्किल माना जाता है लेकिन ये मुश्किल है नहीं चैप्टर, सीधा रट्टाफिकेशन है, रिवीजन ज्यादा मांगता है बस। चौथा बिंदु इसका पढ़ेंगे उत्पादन, भंडारण है उत्पादन। जहां पे भंडारण होगा वहीं उत्पादन होगा। क्षेत्र, खाने हैं, इन खानों को सीधा सीधा रट्टा मारना है। भंडारण है उत्पादन क्षेत्र, ये हमारा चौथा बिंदु है इस चैप्टर का। ये अरावली है। सबसे पहले हम अरावली पेट्टी के खनिज पढ़ेंगे। अरावली पेट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। मान लेते हैं ये अरावली है, तो 3 भागों में अरावली आपने पढ़ा होगा। तो इसमें तो पाया जाता है तांबा, बीच वाले में लोहा। ये सिर्फ समझने के लिए है, अपने को सिर्फ खाने और जहाँ जहाँ जिसके क्षेत्र है वो याद करना है। सीसा, जस्ता और चांदी। तो तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्षेत्र देख लेते हैं। शेखावटी,
अलवर, मेवाड़। शेखावटी में कौन कौन से आते हैं? झुंझुनू, सीकर, चूरू। अलवर मेवाड़ में, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तांबे के हम देखेंगे कि शेखावटी में देख पाया जाएगा, अलवर में पाया जाएगा, मेवाड़ में पाया जाएगा। शेखावटी में 3 जिले आते हैं, ये झुंझुनू, सीकर, चूरू। अलवर वो खुद ही है। मेवाड़ में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो चलिए हम तांबे के देखते हैं, तांबे की खाने देखते हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ, उससे नोट्स बना लेना। सबसे पहले झुंझुनू की देखेंगे, फिर सीकर, फिर चूरू। शेखावटी वाले आगे, फिर देखेंगे हम अलवर, 5वां उदयपुर, चित्तौड़गढ़, साथ में भीलवाड़ा। झुंझुनू में तांबे की खाने याद करने की कोशिश करते हैं। कोल्लन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कुदान। झुंझुनू की तांबे की खाने हैं कोल्लन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कुदान। कोल्लन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कुदान। फिर आता है सीकर। सीकर में है हमारे बन्नों की डाणी। चूरू, बिदासर। चूरू की खान है बिदासर, तांबे की खान है। अलवर में है अंजनी सलूम्बर। अलवर की है खोद रिब्बा। उदयपुर की अंजनी सलूम्बर। चित्तौड़ की भागलबारी क्षेत्र। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में है हमारे देवतलाई और पूर्दरिब्बा। 2 खाने हैं यहाँ पर। ये हम देख रहे हैं तांबे की खाने, उत्पादन क्षेत्र। सबसे पहले देख रहे हैं झुंझुनू, कोल्लन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कुदान। कोल्लन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कुदान। फिर देखते हैं सीकर, बन्नों की डाणी। सीकर, बन्नों की डाणी। चूरू, बिदासर। अलवर, खोद रिब्बा। उदयपुर, अंजनी सलूम्बर। चित्तौड़गढ़, भागलबारी। भीलवाड़ा, देवतलाई, पूर्दरिब्बा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका की खाने।
तो लोहे में को हम लोहे की खाने समझने के लिए वापस डायग्राम से समझेंगे। ऊपर था तांबा, यहाँ था लोहा। लोहा में आएगा जयपुर दौसा क्षेत्र, सीकर झुंझुनू, उदयपुर भीलवाड़ा। ये लोहे के भंडार क्षेत्र है। इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी खानें पाई जाती हैं। राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है वो मैग्नेटाइड, हेमेटाइड टाइड प्रकार का लोहा पाया जाता है। राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है वो मैग्नेटाइड और हेमेटाइड प्रकार का लोहा पाया जाता है। अब इसकी खाने कहाँ कहाँ हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा। जयपुर में लोहे की कौन सी खान है? मोरिजा बनोला क्षेत्र। मोरिजा बनोला क्षेत्र जयपुर में लोहे का खान है। दौसा नीमला रायसेला। दौसा में नीमला रायसेला क्षेत्र है, वो लोहे के लिए है। सीकर डाबला, सीकर का डाबला क्षेत्र। झुंझुनू सिंगाड़ा खेतड़ी। उदयपुर, उदयपुर की एक ट्रिक है, जैसे नाथू, तो उदयपुर में दो खाने हैं, तो उदयपुर के खाने लोहे की ऐसे याद करेंगे। नाथू, नाथरा की पाल, और थुरहुंडेर। नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, ये उदयपुर में लोहे के क्षेत्र हैं। भीलवाड़ा में है तिरंगा क्षेत्र, दूसरा है पूर्व नेड़ा। राजस्थान में मैग्नेटाइड और हेमेटाइड प्रकार का लोहा पाया जाता है। जयपुर में लोहा की खान है मोरिजा बनोला क्षेत्र, लोहे के लिए फेमस है। दौसा की नीमला रायसेला, सीकर की है डाबला, झुंझुनू की सिंगाना खेतड़ी, उदयपुर की नाथरा की पाल थुरहुंडेर, और भीलवाड़ा का तिरंगा क्षेत्र पूर्व नेड़ा। आराम आराम से इसको याद करते हैं। जयपुर मोरिजा बनोला क्षेत्र, मोरिजा बनोला क्षेत्र जी। दौसा नीमला रायसेला क्षेत्र, दौसा नीमला रायसेला क्षेत्र। सीकर डाबला, सीकर डाबला, झुंझुनू सिंगाना खेतड़ी, झुंझुनू सिंगाना खेतड़ी। फिर आता है उदयपुर, उदयपुर की ट्रिक है नाथू, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर। फिर है भीलवाड़ा, तिरंगा क्षेत्र पूर्व नेड़ा, तिरंगा क्षेत्र पूर्व नेड़ा।